देखिए, आप लोगों ने ये कहावत सुनी होगी, हमारी माताएं नारियल नहीं फोड़ती। पूजन में सुपारी लाई जाती है। यह जासवन का पुष्प दुर्गा जी के लिए, माता भगवती के लिए अर्पण किया जाता है। इसका कारण क्या है? देवताओं के लिए क्यों नहीं चढ़ाया जाता है जासवन का पुष्प? पूजन में आम के बंधन वाला बांधा जाता है, केले के वृक्ष बुलवाए जाते हैं। इसका कारण क्या है? सर्वे मंगलम मांगले शिवे सर्वाधि साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अष्टमे मनमंत्र की कथा को श्रवण करा रहे सुखदेव जी महाराज, वह अष्टमे मनमंत्र में महाराज मनो जगदेव हुए। एक समय देवासुर संग्राम चल रहा था, जिसमें एक पत्र आया और महाराज जगदेव माता कंकाली के बड़े उपासक थे। माता रानी के दरबार में पहुंचे, मैया को प्रणाम किया। तब तो कहा, मैया हमारे पास में पत्र आया है, ये देवासुर संग्राम का है, आप कृपा कीजिए, हमारी विजय होना चाहिए। तब माता रानी ने एक खड़ग हाथ में दिया, तलवार खड़ग हाथ, आप इसको ले जाइए, आपकी विजय हो जाएगी। बोलो राधे राधे। महाराज जगदेव अपने नेत्र बंद किए, सानिध्य मुद्रा में मां भगवती का ध्यान किया है। उस समय ऐसा व्यतीत हुआ, वह खड़ग अपने हाथ में लिया और महाराज जगदेव देवासुर संग्राम में पहुंचे, विजय को प्राप्त किया। अपनी नगरी पर आए हुए तब तो भगवती की बहुत आराधना करने लगे। जिन भक्तों के यहाँ कुंवार में या चैत्र की नवरात्रि में अष्टमी का पूजन होता हो, वो हाथ उठाए, बोलिए जगदम्बे मात की जय। जय जय श्री राधे श्याम। महाराज जगदेव वह नवरात्रि में अष्टमी के दिन माता भगवती की सन्निधि में पहुंचे और खड़ग को लिया और माता रानी के चरणों में त्याग दिया। आज के बाद हम यह खड़ग नहीं उठाएंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जैसे ही वापिस आए, उसी समय एक तृप्ति नाम के राजा माता रानी का पूजन करने के लिए पधारे। बहुत खूब तपस्या किया, माता भगवती प्रसन्न हुई। भक्त वत्सल कुछ मांगो, आप कुछ मांग लो। तब तो यहाँ पर वह महाराज तृप्ति नाम की राजा ने वरदान मांग लिया, मैया यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, वरदान देना चाहते हैं तो है मैया, आप महाराज जगदेव का शीश दान में दे दीजिए। आपके भक्त जगदेव का शीश दान में दे दीजिए और यहाँ आकर के स्वयं अपने हाथ से वह शीश काटेंगे। अरे भक्त वत्सल क्या मांग लिया? यह तो देवताओं के लिए अभी कठिन है, पर आपके लिए वरदान दिया जाता है। कुछ समय ऐसा प्रतीत हुआ, सर्वदा सर्वकारेषु तेषां मंगलम ईशान हस्ते भगवान मंगल नाम तनोहरे। बोलो राधे राधे। महाराज जगदेव माता रानी के मंदिर में आए और माल्य अर्पण किया। उसी समय मां भगवती कंकाली के नेत्रों में से सुधारा झलक रहे थे। मैया ने पूछ लिया, अरे भक्त आपका आगमन हुआ है। महाराज जगदेव ने जैसे ही माता रानी को देखा, अरे मैया आपके नेत्रों में से सुधारा झलक रही, ना जाने क्या कारण है। मां भगवती ने कहा, अरे भक्ते आज मैं आपसे कुछ मांगूंगी। कहा, मैया जल्दी से मांगिए। यही भाव है।
क्या मांगा? अरे बेटा, आपका हमारे लिए शीश चाहिए। बोलो राधे राधे। जल्दी से प्रणाम किया, मैया ये हमारा शीश है, आप ले लीजिए। बोले ऐसा नहीं, आप अपनी पत्नी को बुलवाइए और आप अपना शीश काट दीजिए। महाराज जगदेव ने विचार किया, पत्नी के लिए बुलवाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए मैंने सुना है कि यह बामा अंग पत्नी का हुआ करता है। कहा राजन, आपकी पत्नी आएगी और आपका शीश काटेंगी। तब महाराज जगदेव ने कहा, मैया मैंने तो कुछ ऐसा सुना है कि बामा अंग पत्नी का हुआ करता है। मैंने संकल्प कर दिया था कि कभी खड़ग नहीं उठाएंगे, और उसी समय बामे हाथ से खड़ग को उठाया और अपना शीश काट दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। उसी समय एक समय माता कंकाली भगवान शंकर जी के साथ में पंचाशार खेलने लगी। अब किसकी विजय होगी? कुछ समय व्यतीत हुआ, आप लोगों ने छायांकन में देखा होगा फोटो में, माता कंकाली अपने भक्त का शीश अपने हाथ में लिए हुए हैं और वह खून की गुब्बारे पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन महाराज जगदेव की पत्नी माता रानी के मंदिर में आई, प्रणाम किया। तब तो माता रानी ने कहा, सौभाग्यवती हो। कहा, मैया आपने हमारे पति का शीश काट दिया और आप ये कह रहे हैं सौभाग्यवती हो। कहा, अरे पुत्री, मैंने आपके पति को जीवित कर दिया, अमर कर दिया है। 5 स्थानों में विभाग किया है। कदली फल, आम का बंधन बारा, आम के पत्र, नींबू, श्रीफल, नारियल और पूजन में सुपारी लाई जाती है। एक समय माता कंकाली भगवान भोलेनाथ जी के साथ में पंचाशार खेलने लगी। आइए, बड़ा सुंदर भाव है, थोड़ा सा वही भाव में हम और आप सभी सम्मिलित होंगे तालियों के साथ सेवा करते हुए। बाजू हारे गई माई कंकाली, बाजू हारे गई माई कंकाली। मैया महादेव दरबार होगा, भाई महादेव दरबार होगा। बाबा बहानो माई कंकाली, बाबा बहानो मैया माई कंकाली। और खेला तो बलसा सारे होगा। जब चली कंकाली के दरबार आपत देखी माई कंकाली सभा उठी बहराए। दूध के पैया हम पड़े माता पियर धुलाए पाव। चौकी चलन बैठक दीनी, चौकी चलन बैठक दीनी। मैया लगे लोहर के पाँव, मैया लगे लोहर के पाँव। मानो की चोली सरका दई राजा, मानो की चोली सरका दई राजा। चाबोलो जिया मान होगा भैया, चाबोलो जिया। जय हो भैया, रक्षा राखियो परमेश्वरी।
सच पूछे राजपति मन के सो घर का आई हंस हंस पूछे राजा फिर दीपत कैसे वो घर का आई माँ और ओ तेरे शहर में कोई नहीं राजा तेरे शहर में कोई नहीं राजा ते पर ढाको केस बाबत देखे जगत कुंवारे बाबत देखे जगत कोई जब मुझे ढाके हंस पूछे राजा फिर दीपत हंस पूछे राजा फिर दीपत अब गाय ढाके देश होगा एक बार सभी लोग प्रेम से बोले बोलिए काली मैया की जो कछुदे है जगत कुंवारो तो से दो ना जाए माँ जो कछुदे है जगत कुंवारो तो से दो ना जाए माँ जगत कुंवारो नरियल दे है गौओं के दान माँ जगत कुंवारो गौए दे जगत कुंवारो भैया गौए दे मैं घोड़े लो के दान होगा भैया मैं घोड़े लो के जगत कुंवारो भुलला दे मैं हदियों के दान ओ जगत कुंवारो हदिया दे मेरे प्यों के दान रोनक धोनक जब कली कंकाली रोनक धोनक जब कली कंकाली जगत हो के दरबार होगा भैया जगत हो के जय हो भैया हमें बड़े माता यार धोला रहे माओ भैया यार धोला माओ कैसी आई माई भवानी कैसी आई माई भवानी कहो करे सन्मान हो माँ भैया करे सन्मान हो भैया करे सन्मान हो बोली है जब काली मैया देव शीस के दान ओ शीस लए जब माई कंकाली शीस लए जब माई कंकाली चली फिर दीपत दरबार बाबत देवी माई कंकाली बाबत देवी मैया माई कंकाली चढ़ लाए बाजार के बार हो चढ़ लाए बाजार के बार हो चढ़ लाए बाजार के बार हो कंकाली रूप धरे विकराल होगा भैया रूप धरे विकराल होगा और चरणों में आई जगत की रानी गए अबे वरदान
सदा सुहागन रहो मेरी बेटी, सदा सुहागन रहो मेरी बेटी। दे रहे हैं वरदान हो माँ भैया, दे रहे हैं जय हो। तुमर तुमर भाई तेरे गद्दे गावे जय बोलो हिंगलाज माँ। बाबा महादेव भाई कंकाली, बाबा महादेव भाई कंकाली। तेरा दमन दातार हो माँ भैया, तेरा दमन दातार हो माँ भैया, तेरा दमन दातार हो माँ भैया, तेरा दमन दातार हो माँ। बोलिए कंकाली माता की जय हो। एक समय माता कंकाली खेले पंचलचार माँ, महाराज जगदेव ने अपना शीश काट दिया, माता रानी के चरणों में अर्पण किया। उसी समय माता कंकाली वह शीश के लिए अपने हाथ में लिए हुए हैं खून के गुब्बारे जो पृथ्वी पर पड़े हैं। इसका जासुन के पुष्प की उत्पत्ति हुई है, इसलिए माता रानी के लिए फूल अर्पण किया जाता है। और जो महाराज जगदेव का शीश कटा है, आइएगा कोई पटेल साहब बंधन है, जो शीश कटा है महाराज जगदेव का, इसका ये श्रीफल नारियल बना हुआ है, इसलिए हमारी माता बहनें नारियल नहीं फोड़ती, यही कारण है। और अस्थियां कटी हैं जिनकी सुपारी बनी हुई जो पूजन में लाई जाती है। शीश का श्रीफल, नारियल का नाम है श्रीफल, यह श्रीफल नारियल बना है। खून के गुब्बारे पृथ्वी पर पड़े, इससे सुखदेव जी महाराज कहते हैं जासुन के पुष्प की उत्पत्ति हुई है। माता रानी के चरणों में आकर के पुष्पों को अर्पण किया। महाराज जगदेव की पत्नी ने कहा, पुत्री आप कुछ मांगो। मैया से कहा, मैं क्या मांगू? कहा, पुत्री मैंने आपके पति के लिए अमर कर दिया है। आप लोग गाते ना, भगत गाते हैं, राजा जगत के मामले हो मां। भगवान भोलेनाथ जी माता कंकाली पंचलचार खेल रही थी, अपने भक्त की विजय प्राप्त कराई। सुखदेव